कि इस यूनिवर्सिटी में इशू प्रॉब्लम थे लाइसेंस को लेके, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके। बट आप सबको पता है कि ईओसीएल इंडिया जहां भी जाती है उन सब चीज़ों को सॉर्ट करती है और पहले खुद स्टैंड लेती है कि वहां पे चीज़ें बच्चों के फ्यूचर के लिए सेफ हैं या नहीं है। कजाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर प्लेस है, यहाँ पे ना इंडियन बच्चों को कोई इशू होता ना लोकलाइट को। जितना भी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है इस यूनिवर्सिटी का वो सारा कुछ यहाँ पे लगा, तो बच्चे खुद देख सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटी आपको मेडिसिन के साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड करती है। वह भी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एक हाई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। दिन पे दिन ये चीज़ें और प्रोग्रेस करने पर लगी है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर मिलती है, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश अवेलेबल है, कहीं भी आप जाते हो इंग्लिश आपको लिखी मिलती है। जैसे कि मैं भी आपको यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा तो उसमें प्रॉपर आपको लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज उसमें आपको लिखी मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग अर्निंग। मैं तहसीन आज हूँ अलमाटी कजाकिस्तान। जैसा कि आप सबसे मेरा प्रॉमिस था कि जिस दिन मैं यूएवी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जाऊंगा उस पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर, उसकी लाइब्रेरी, वहाँ का जो भी हॉस्पिटल लाइब्रेरी है, जो भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी मैं इसमें आपको कवर करूँगा। और इस पूरी यूनिवर्सिटी का एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। जैसा कि मैं बात करूँ, इस समय मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूएवी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, और आज मैं इसके फ्रंट पर हूँ। अगर मैं बात करूँ ये यूनिवर्सिटी कब की है तो 1992 की ये यूनिवर्सिटी है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हो चुकी है। अब मैं बात करूं कि इस यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो है या नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो पेरेंट्स बच्चे पढ़ते हैं उनका एक ही ड्रीम होता है कि वो किसी भी कंट्री में जाएं, अपनी वहाँ से स्टडी कंप्लीट करके इंडिया में जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करें, वहाँ का लाइसेंस ग्रैब करें। अब मैं सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ कि पहले 2-3 साल पहले ऑलमोस्ट की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में इशू प्रॉब्लम थे लाइसेंस को लेके, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके। बट आप सबको पता है कि ईओसीएल इंडिया जहां भी जाती है उन सब चीज़ों को सॉर्ट करती है और पहले खुद स्टैंड लेती है कि वहां पे चीज़ें बच्चों के फ्यूचर के लिए सेफ हैं या नहीं है। नाउ वी आर प्रेजेंट इन यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। इस यूनिवर्सिटी के जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे, जो भी हमारी मिनिस्ट्री एक्सपर्ट जो भी हमारी चीज़ें थी उन सब से करके आज ये यूनिवर्सिटी पूरी जितनी भी इसके प्रॉब्लम थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। नाउ यहाँ का लाइसेंस वैलिड इन इंडिया। जब यानी कि आने वाले बच्चों का, जो बच्चे यहाँ पर पुराने पढ़ रहे थे 2022, 2023, 2024, 25 जो बच्चे इस साल आए, उन सबका जो भी प्रोग्राम है वो सारा कंटिन्यू चलेगा, उनको कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि ईओसीएल इंडिया का एक ही हमेशा एजेंडा रहता है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट, ट्रस्ट के साथ ट्रांसफॉर्म की जाएं, तभी चीज़ें आपकी हमसे कनेक्ट होती हैं। इसलिए आप सबका प्यार मिलता है और हम आज हैं यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। नाउ अब मैं बात करूं कि यहाँ की स्टडी एंड ऑल, ये यूनिवर्सिटी आपकी नाउ एनएमसी रिकॉग्नाइज है, डब्ल्यू डॉम्स भी है, ईसीएफएमजी अप्रूव्ड है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे लाइसेंस को लेके इशू नहीं है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे लाइब्रेरी, प्रॉपर मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल में यहाँ पे लाइब्रेरी है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल मेडिकल, उसका भी मैं इसमें पूरा एक अलग से वीडियो ऐड करूँगा ताकि आप पूरा मेडिकल जनरल मेडिसिन फैकल्टी का पूरा आप वो देख सकें। और बात करूँ यहाँ पे मैं कि जो टीचर है, जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो लोकल तो है ही, बट एज वेल एज इंडियन फैकल्टी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं कि यहाँ पर जो डीन है वो प्रॉपर इंडियन है, तो बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आती जो और अदर यूनिवर्सिटी में बच्चों को आती। क्योंकि क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा फॉरेन में गया तो वहाँ पे जब उसको बात ही नहीं करना आ रही, उसको लैंग्वेज बैरियर आ रहा, तो इन चीज़ों में बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं। नाउ यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अलमाटी खास करके, और अगर बात करूँ यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर सबसे पहले तो इंग्लिश यूज होती है, प्लस इंडियन टीचर हैं, इंडियन फैकल्टी है, एज वेल एज यहाँ पर डीन भी इंडियन है। तो आप अपनी प्रॉपर जो लोकल आपकी इंडियन लैंग्वेज है उसमें आप बात करके, टीचर से इंटरेक्शन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। तो एज नाउ ना बच्चों को प्रॉब्लम है ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूँ इन एक वन लाइन, तो यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एक स्कूलिंग सिस्टम क्रिएट कर रहा है जो बच्चों को आने वाले उनके हर चीज़ में उनके लिए हमेशा स्टैंड रहे।
तो इस चीज़ को आप लेके चलें कि आपका जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो सारा ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तो इसमें ना बच्चों को प्रॉब्लम ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम। ऑल्दो क्या होता है, हमारे इंडिया में बहुत सारे एजेंट जो कभी अपने सिटी से बाहर नहीं गए, वो दूसरे देश की सिटी के बारे में आपको बताते हैं, तो उनको जब पता ही नहीं तो वो आपको बताएंगे क्या। फिर बच्चों पेरेंट्स सर फ्रॉड या स्कैम हो जाता है, बच्चे बोलते हैं हमारे संग फ्रॉड हो गया, कंसल्टेंसी खराब है, कंपनी खराब है। मैं बोलता हूँ आप सबसे पहले ये स्टैंड लो कि आप जिससे जा रहे हो उसका बैकग्राउंड उसने प्रॉपर वर्क कर रखा है, उस फील्ड में नहीं कर रखा है, एज वेल एज वो जिस भी चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा है उसके सारे सर्टिफिकेशन उसके साथ कोलैबोरेशन है या नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ईओसेल इंडिया एक्सक्लूसिव पार्टनर है ऑल ओवर इंडिया से, तो ऑल ओवर इंडिया से यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में अगर एडमिशन होता है वो ईओसेल इंडिया से ही होगा। जैसे कि आप मेरा फोटो वीडियो में देख सकते हो, उसमें सारा दिखाया गया कि हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है उसमें हमने सारी वीडियो प्रेजेंट कर रखी है। तो नाउ ईओसेल इंडिया ऑल ओवर इंडिया से एक्सक्लूसिव पार्टनर है, तो जिसको भी बच्चे को एडमिशन चाहिए वो ईओसेल इंडिया से आएगा। तो इन चीज़ों पर हम वर्कआउट करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, तो अलमाटी कजाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर प्लेस है। यहाँ पर ना इंडियन बच्चों को कोई इशू होता ना लोकलाइट को, क्योंकि यहाँ पर एकदम फ्रेंकली है, प्लस इंग्लिश अवेलेबल है। कहीं भी आप जाते हो इंग्लिश आपको लिखी मिलती है। जैसे कि मैं भी आपको यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा तो उसमें प्रॉपर आपको लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज उसमें आपको लिखी मिलेगी, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बच्चा किसी भी कंट्री में पढ़ता है उसको देखता है कि उस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड कैसा है। नाउ वी आर प्रेजेंट इन यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, और आप सबको पता है कि ईओसेल इंडिया हमेशा ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और चीज़ों पे वर्क करती है। तो ईओसेल इंडिया ने यहाँ पर एफएमजी सेंट्रिक जो पढ़ाई है वो बच्चों की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लगवाई है, ताकि बच्चे अपनी डे 1 से एफएमजी की प्रिपरेशन करें और अपने आप को और अच्छे से बूस्ट करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हैं एज वेल एज ऑनलाइन क्लास हैं और यहीं पर इंडियन फैकल्टी हैं। जैसे कि मैं अभी आपको इस वीडियो में कवर भी करूँगा, अभी इस समय ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो बच्चों को यहाँ पर ऐसा कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब मैं आपको चलिए यूनिवर्सिटी का टूर कराता हूँ कि कैसे हम आगे चीज़ें प्रोसीड करते हैं। चलिए मेरे साथ। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि एडमिशन आप किसी से भी लें, सारी चीज़ें आप ट्रस्ट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चीज़ें अपने पास प्रोवाइड करें, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। नाउ वी आर इंटर इन यूनिवर्सिटी। देख सकते हैं सबसे पहले बच्चा यहाँ आता है, अपना पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर देता है, कार्ड वगैरह बच्चे के पास होता है, उसके ही थ्रू बच्चों के यहाँ पे एंट्री होती है। ये पूरा एंट्रेंस है। नाउ यू कैन सी यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ से मेन एंट्रेंस से एंट्री लिया, तो यहाँ पर बच्चों को अपना साइन करना होता है, अपना कार्ड एंट्री करनी होती है। कोई अननोन पर्सन यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता जब तक बच्चे का यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं होता। उसकर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। बच्चों को जब भी कोई भी यहाँ पर चीज़ की एक्टिविटी बतानी होती है, कुछ भी चीज़ अनाउंसमेंट करनी होती है, तो ये प्रॉपर लेक्चर हॉल है। तो बच्चे इसमें आते हैं आराम से, प्रॉपर लेक्चर हॉल दिया है, तो यहाँ पर बच्चे आराम से बैठ के यहाँ पर जो भी टीचर या फिर जो भी रेक्टर, प्रोजेक्टर, वाइस रेक्टर सब यहाँ पर अपना बच्चों को जो भी गाइड करना है यहाँ पे गाइड होता है बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की जर्नी, जब से ये यूनिवर्सिटी ये बनी है तब से देखो 1992 से जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, कि ऐसा नहीं कि बच्चे यहाँ पर आए तो उनको यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री नहीं पता। कोई कहीं भी जाते हो तो बच्चों को उसकी या फिर कोई भी उसकी हिस्ट्री पता नहीं। 2021 तक यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, उसको भी आप देख सकते हो, जो सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर मिले हैं वो पूरा यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या सर्टिफिकेट इस यूनिवर्सिटी को मिला है। तो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन पूरा एक वॉल पे दिया है ताकि चीज़ें आपको दिखें। एंड इस साइड भी दिया हुआ है, जितना भी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है इस यूनिवर्सिटी का वो सारा कुछ यहाँ पर लगा। तो बच्चे खुद देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपको मेडिसिन के साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अपनी इंटरनेशनल एक्टिविटी हो गई या फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि आपने देखा ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, अगर मैं बात करूं ऑल ओवर कजाकिस्तान, पूरे कजाकिस्तान में 16 एक्रेडिटेशन इस यूनिवर्सिटी को मिले हैं, जो कि अब तक का पूरे कजाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर है। अब तक किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिले, 2-4 मिले हैं, बट इस यूनिवर्सिटी को 16 मिले हैं और सारे के सारे यहाँ पर नोटेड हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि कौन सा एक्रेडिटेशन कहाँ से मिला है। तो ये चीज़ को आप लेके चलिए कि यह यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम अपने आप को ऐसी ग्रोथ कर रही है
जैसे कि अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे आते हैं तो उनकी भी ग्रोथ में लगी पड़ी कि चीज़ें उनके लिए भी और वेल डेवलप्ड हो। आइए मैं आपको लैब दिखाता हूँ कि कंप्यूटर लैब यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे आराम से अपना कंप्यूटिंग करते हैं। देखिए ये प्रॉपर कंप्यूटर क्लासेस है, यहाँ पे बच्चे अपना इस समय कंप्यूटर की जो भी क्लास लगती है बच्चे यहाँ पर अपना पूरा सीखते हैं। तो प्रॉपर ऐसा डिजिटल सब सिखाया जाता है तो बच्चों को ऐसा कोई इशू फेस नहीं होता है जैसे हमारे इंडिया में होता है कि कंप्यूटर लैब है या नहीं है। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर लैब है तो बच्चे आराम से आएँ और अपना यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते। जैसा कि मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक ही 3-4 कंप्यूटर लैब अलग है। अनदर वन 227 रूम नंबर, यू कैन सी द कंप्यूटर लैब आल्सो गोइंग क्लासेस, यू कैन सी ऑल क्लासेस। तो बच्चे आराम से अपना कंप्यूटर लैब में आके अपनी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कंप्यूटर लैब, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर क्लासरूम जहाँ पे बच्चों की प्रॉपर क्लास होती है। तो आइए चलते क्लासरूम में। ये प्रॉपर क्लासरूम है बच्चों की, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज है तो बच्चे आराम से आते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं क्लास में। तो बच्चों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती कि लिमिटेड स्टूडेंट है और टीचर उनके साथ इंटरेक्शन करता है, इन इंग्लिश इंटरेक्शन करता है ताकि बच्चों को अपनी स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि अब सपोज़ क्या होता है कि बच्चों ने पढ़ाई किया और उसके बाद बच्चों को कोई भी डाउट या कुछ भी सेशन हुआ कि उसको समझ नहीं आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाउट सेशन बना रखा है। जस्ट टीचर के आने के बाद बच्चा अपने जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकता है ताकि बच्चे को कोई हेजिटेशन ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है कि पूरी क्लास में हम खड़े होकर नहीं पूछ सकते, तो अपना डाउट सेशन में आके अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर सकता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोकल स्टूडेंट का कितना इंटरेक्शन है। वो क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी हाई डिमांड यूनिवर्सिटी है इन अलमाटी। ऑल्दो इंडिया में भी काफ़ी हाई डिमांड यूनिवर्सिटी थी, बट पिछले 4-5 साल पहले यहाँ पे कुछ इशू, फ्रॉड या स्कैम होते अननोन पर्सन के थ्रू, आई डोंट नो कौन था, कि कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा ये एक डिप्रमोट हुआ। बट नाउ ऑल आर ऑफिशियली क्लियर। नाउ EOCL इंडिया प्रेजेंट हियर फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट एंड चीज़ों के साथ यहाँ पर कर रही है। ऐसी कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आती। यहाँ पर आपको डाउट सेशन मिलता है, कंप्यूटर लैब मिल गई। आपने देखा क्लास कितनी ऑर्गेनाइज है। लिमिटेड स्टूडेंट हैं एक टीचर के साथ ताकि अपनी चीज़ें बच्चे आपस में अच्छे से कर सके और टीचर से इंटरेक्शन करके अपनी सारी क्लास को कंप्लीट करके अपना लेक्चर को फुलफिल करके अपना बैक टू जा सके। जैसा कि आपको दिखाया क्लासरूम, एक अनदर क्लासरूम मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि ये प्रॉपर क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम है। लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं तो टीचर आराम से इंटरेक्शन कर सकता है बच्चों के साथ, तो बच्चों को आपस में इंटरेक्शन करने में कोई इशू नहीं आता है। तो ये देख सकते हैं कि लिमिटेड स्टूडेंट है तो बच्चे पढ़ाई आराम से करते हैं। जो भी कन्फ्यूजन डाउट होता है तो बच्चे आराम से अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। नाउ अनदर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ अनदर क्लासरूम। जैसा कि क्या होता है, यहाँ पर रूल है कि बच्चा पहले आएगा, अपने जो भी जैकेट वगैरह बच्चा पहना होता है ऊपर, स्नो जैकेट वगैरह, वो बच्चा यहाँ पर अपनी सबमिट करेगा, देन वो किसी क्लासरूम में बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्लासरूम में लिमिटेड स्टूडेंट हो, एक क्लासरूम में वो 18 से 20 बच्चा आराम से बैठता है और एक टीचर इनके ऊपर होता है ताकि बच्चों से टीचर आपस में अच्छे से इंटरेक्शन कर रखे। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। UIB फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एक हाई डिमांड यूनिवर्सिटी है इन इंडिया एज वेल एज इन अलमाटी कजाकिस्तान। तो अगर आपको भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपका एडमिशन हो सके। सीटें यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेड होती है। लास्ट क्लास और दिखाता हूँ ताकि आपको ये दिखे कि जो भी क्लास होती है वहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं ताकि बच्चों को स्टडी में कोई इशू ना आए। नाउ यू कैन कम, यू कैन सी द क्लासरूम एंड डिजिटल क्लासरूम। तो बच्चे आराम से अपना डिजिटल बोर्ड 3D में सारी क्लासेस यहाँ पे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी एंट्रेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको कंप्यूटर लैब दिखाई और क्लासरूम दिखाया। अब लाइब्रेरी एंट्रेंस है ये प्रॉपर बुक्स रखी हुई हैं, जो भी बच्चों की बुक्स है तो यहाँ पर पूरी बुक्स रखी हुई हैं। और ये मेन एंट्रेंस है UIB फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का, लाइब्रेरी का। आप देख सकते हैं दिस आर लाइब्रेरी, यू कैन सी। बच्चे अपने आए यहाँ पर और अपनी स्टडी करें और जो भी बच्चों का डाउट वगैरह रहता है तो वो भी आपस में यहाँ पे एक दूसरे से बच्चे कन्वे करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। नाउ ये देखो, ये आपका लाइब्रेरी हो गया एंड यहाँ पर भी यू कैन सी टोटल ऑल लाइब्रेरी आर। एंड नेक्स्ट द नेक्स्ट वन यू कैन सी हियर, these are all library with computer।
तो यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एक हाई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। दिन पे दिन ये चीज़ें और प्रोग्रेस करने पर लगी है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर मिलती है, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर ये लाइब्रेरी काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो जो भी बच्चों की नीड की बुक हैं अपनी मेडिसिन की, वो यहाँ से अपनी बच्चा ले अपनी स्टडी करे। विद कंप्यूटर है, अगर बच्चों को कुछ भी ऑनलाइन वगैरह कुछ भी देखना है, वो चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज हैं। जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल में इसकी डिमांड ज़्यादा थी यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की, बट हम कुछ ना करके भी इसमें एडमिशन बच्चों को नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें खुद एक पाथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कुछ इंटरनल इशू चल रहे थे यूनिवर्सिटी के। नाउ ऑल आर क्लियर। यूओसेल इंडिया ने ये सारी चीज़ों को किया है, क्योंकि हमारी एक ही चीज़ है कि हम जो भी चीज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी बच्चों के लिए एक वेल डेवलप्ड है, इंडिया से भी 10x। नाउ एंड अनदर ह्यूज लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं कि स्पेस के अंदर काफ़ी स्पेस है लाइब्रेरी का यहाँ पर, और लोकल स्टूडेंट भी यहाँ पर दिखते हैं कि डिमांड ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ यूआईबी इन इंग्लिश, तो बच्चों को लैंग्वेज का यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलमाटी कजाकिस्तान एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट को लैंग्वेज का इशू नहीं आता। एंड जैसे कि बच्चों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाल रखा है यूएसएल इंडिया ने, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तो नाउ टोटली यहाँ पे कॉमिक्स, मैगजीन, जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी होती है कि बच्चा अपने यहाँ से रीड कर सके, क्योंकि किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में आप हो, उस कंट्री का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। लाइक आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, या फिर आप दिल्ली, यूपी, कहीं से भी हो, वॉट जहाँ से भी आपको अपनी हिस्ट्री पता होती है, क्योंकि आप वहाँ पे लोकलाइट हो। आप यहाँ पर आ रहे हो, 6 साल यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे, रहोगे, तो आपको भी यहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्या अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि जितना आपको पता होगा उतने ही आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। जब आपका एक्सपोजर बढ़ेगा तो आपका एक प्रैक्टिस बढ़ेगा। जब प्रैक्टिस अच्छा हुआ तो एक आप अच्छे डॉक्टर बन के यहाँ से निकल के इंडिया जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक साइड बिल्कुल ही जो होता नहीं है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा या फिर आप रिसर्च करते हो तो गांव देहात में होती हैं। यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन मेन सिटी में है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के जस्ट आउटसाइड द मेन रोड है, ठीक सामने बस स्टैंड भी है, तो बच्चों को ट्रैवल में भी कोई आसानी नहीं होती है। ऑल्दो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल में यहाँ पे एडमिशन को लेके बहुत इशू आ रहे थे, डिमांड ज़्यादा थी, बट हम लोग चाहकर भी एक अच्छे पाथ पे एडमिशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूओसेल इंडिया की एक ही वो चीज़ है कि हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ट्रस्ट रहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों में करते हैं। हमने 2025 में इन सारे चीज़ों को जो भी पॉइंट है सारे हमने सॉर्ट आउट किया ऑफिशियली। नाउ आज हम यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर टूर कराया है। नेक्स्ट चलते हैं अनदर वन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में हर जगह कुछ ना कुछ मेमोरीज क्रिएट करी हुई हैं, ताकि एक मेमोरेंडम बना रहे बच्चों के साथ, क्योंकि जितना मेमोरेंडम बना रहेगा उतना ही बच्चों को एक अच्छा फील होगा, उतना ही उनको लगेगा कि हमारे लिए सारी चीज़ें ईजी गोइंग ऑन है। ठीक है, नाउ ये देख सकते हैं आप पूरा ये यहाँ पर एक मेमोरेंडम बना हुआ है कजाकिस्तान का। ये हमारा कजाकिस्तान एम्बेसी का लोगो है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी वेल डेवलप की हुई हैं कि बच्चों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इशू ऐसा नहीं आता है। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, वहाँ पे आपको प्लेग्राउंड अंदर ही दिएगा, ताकि बच्चे यहाँ पर अपने गेम एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे बच्चे अपने समय गेम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो भी फ्री टाइम होता है बच्चा अपना फुटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वट और भी यहाँ पर गेम अवेलेबल है, तो बच्चा आराम से यहाँ पर अपनी एक्टिविटी कर सकता है। तो यूनिवर्सिटी में अगर डोनेशन मिलता है तो बच्चा आराम से अपनी यहाँ पर एक्टिविटी करे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाता हूँ यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इस यूनिवर्सिटी का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम बना हुआ है प्रॉपर, तो ये प्रॉपर म्यूज़ियम है। तो ये है, उसके बाद ये आता है हमारा रिएक्टर ऑफिस। यहाँ पर रिएक्टर, वाइस रिएक्टर, जो भी फैकल्टी है यहाँ पे मेन उन सबका यहाँ पर ऑफिस आता है। आप यू कैन सी वाइस रिएक्टर फॉर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, तो इंग्लिश में भी प्रॉपर लिखा होता है, तो ऐसा कोई बच्चों को तकलीफ नहीं होता। यू कैन सी अनदर डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड नाउ यू कैन सी लीगल एडवाइज़र यूनिवर्सिटी का हो गया, एंड नाउ यू कैन सी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया आपका ये, एंड नाउ यू कैन सी द चीफ अकाउंटेंट एज वेल एज दिस वन
रिएक्टर ऑफ यूएवी यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पूरी यूनिवर्सिटी का टूर, क्लासरूम, लाइब्रेरी एज वेल एज यूनिवर्सिटी का मेन पार्ट जो होता है रिएक्टर ऑफिस, वाइस रेक्टर ऑफिस, डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। और जो भी कुछ इसमें अगर मिस रह गया है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो जस्ट अ कमेंट डाउन और हमें कॉल भी कर सकता है ताकि हम उसके सारे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं।